बोली गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव सदा जैसे के साथ श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। पूज्य गुरुदेव का आगमन हो चुका है। गुरुदेव व्यासपीठ पर मंचासीन हो चुके हैं। आप सबकी तरफ से व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए परम सद्य परम आदरणीय विश्वविख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए और आप सभी शिव भक्तों के चरणों में नमन करते हुए सुंदर आज कथा के प्रथम दिवस पे हम सभी प्रवेश करेंगे। उससे पहले स्वागत का क्रम जो हमारी संस्कृति है, हमारी सभ्यता है, उस क्रम में हम सभी जुड़ते हुए और सभी जजमान परिवार पूज्य गुरुदेव का स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हुए और पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करते हुए कथा के प्रथम दिवस पे हम सभी प्रवेश करेंगे। उससे पहले आप सभी को ज्ञात है किस प्रकार से श्री विठलेश सेवा समिति के सानिध्य में सेवा का कार्य निरंतर सुचारू रूप से चलते हैं। विश्व की सबसे बड़ी और भव्य भोजनशालाओं में से एक कुबेर भंडारी की भोजनशाला जो कि नियमित रूप से सुचारू रूप से चलती है, जिसमें लाखों सैकड़ों हजारों भक्त प्रतिदिन भोजन भंडारे का आनंद लेकर अपने जीवन को कृतार्थ में करते हैं, आनंद में करते हैं। देखिए ये सारे कार्य जो संभव होते हैं वे आप सभी के सहयोग से ही संभव होते हैं और पूज्य गुरुदेव ने भी हम सभी को यही सिखाया है। यहाँ पर भी धर्म का कार्य हो वहां अपना सहयोग अवश्य प्रदान करें। और देखिए निरंतर ये सेवा के कार्यों में हम सभी को जुड़ना चाहिए। हम सभी को कंधे से कंधा मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर चलना चाहिए, जिससे भूखे को भोजन और प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी, ये निरंतर हम सभी को अपने मन में एक बात हमेशा रखना चाहिए कि मेरे महादेव का भोजन भंडारा यहाँ पर भी चलता है, वे हमेशा सभी का पेट भरने के लिए काफी है, क्योंकि अन्नपूर्णा स्वयं मेरे महादेव के साथ में विराजमान होती है और यही भोजन भंडारा सुचारू रूप से चलता है, जिसमें आप भी इस भव्य भोजनशाला की सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। मात्र 21,000 रुपए की स्वर्गराशि देकर जीवन पर्यंत तक इसके सदस्य बन सकते हैं। और होता यह है कि 365 दिन में से एक दिन, साल में एक दिन आपके नाम से भी भोजन भंडारा कराया जाएगा और यही क्रम बदल बदल के सुचारू रूप से चलता है, जिसमें सभी भक्त भोजन भंडारे का आनंद लेकर अपने जीवन को कृतार्थ में करते हैं, आनंद में करते हैं। साथ में स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं में पूज्य गुरुदेव हमेशा बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं, हमेशा बढ़ चढ़कर कार्य करते हैं। और जिसमें आप सभी ने देखा है विगत कई वर्षों से प्राथमिक उपचार केंद्र पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में चलता है, जिसमें दवाई गोली भी निःशुल्क रूप से वितरण की जाती है, आप सभी को ज्ञात है, जिसमें समय समय अनुसार स्वास्थ्य शिविर भक्तों की सुविधा के लिए लगाए जाते हैं, ताकि के भक्त अपने स्वास्थ्य संबंधित जानकारी बड़े ही आराम से प्राप्त कर सके और अपने स्वास्थ्य के बारे में वो बड़े ही आराम से उसे सारी जानकारी प्राप्त हो सके। ऐसे स्वास्थ्य शिविर भी लगाए जाते हैं। 2 एम्बुलेंस भक्तों की सुविधा के लिए 24 घंटे उपलब्ध रहती है, आप सभी को ज्ञात है। और एक सर्व सुविधा युक्त हॉस्पिटल का निर्माण कार्य और चालू कर दिया गया है, जिसमें ऑक्सीजन की व्यवस्था, वेंटिलेटर की व्यवस्था और ब्लड संबंधी सारी व्यवस्थाएं रहेगी, जिसमें भक्तों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी ना हो। ऐसा सर्व सुविधा युक्त हॉस्पिटल का निर्माण कार्य चल रहा है। और जो 251 कमरों की भव्य विशाल धर्मशाला बनने जा रही है, उसका निर्माण कार्य बढ़ाते हुए पूज्य गुरुदेव के आदेश अनुसार 351 कमरों की यह भव्य विशाल धर्मशाला बनेगी, जिसके अंतर्गत लगभग 15 से 16 बड़े बड़े हॉल भी बनाए जाएंगे, जिसपे भक्त बड़े ही आराम से रुककर भगवान का भजन कीर्तन स्मरण कर कर अपने जीवन को कृतार्थ में कर सके, आनंद में कर सके। साथ में एक उद्देश्य और है पूज्य गुरुदेव का इस धर्मशाला से जुड़ा हुआ, प्रतिदिन कन्या विवाह इस धरा से करे जाएंगे, वो भी पूर्णतः निःशुल्क रूप से, जिसमें वर पक्ष वालों की, वधु पक्ष वालों की रुकने की, भोजन की व्यवस्था, दहेज की, कन्यादान की व्यवस्था सुचारू रूप से हो सके। और इसमें आपको कोई विशेष तारीख या विशेष दिन के लिए रुकने की आवश्यकता नहीं है। जब भी आपके मुहूर्त के हिसाब से आपकी तारीख की शादी फिक्स हो, तब आप वहां पर अपना नाम और एड्रेस वहां पर लिखवा सकते हैं, जिससे सारी व्यवस्थाएं
पूर्णता सुचारू रूप से की जा सके, ऐसे सुंदर सेवा के प्रकल्प चलते हैं। साथ में गौ माता की सेवा प्रतिदिन सुचारू रूप से चलती है, जिसमें 2 और गौशालाओं का निर्माण कार्य सुचारू रूप से चालू कर दिया गया है। और आप सभी को ज्ञात है कि पूज्य गुरुदेव ने एक संकल्प लिया है, सभी सनातन धर्म के मानने वाले लोगों के गले में रुद्राक्ष हो, सभी सनातन धर्म के मानने वाले लोगों के घर के मंदिर में रुद्राक्ष हो, और ये रुद्राक्ष स्वयं धारण कर कर स्वतः ही इस रुद्राक्ष का अनुभव आप ग्रहण कर सकते हैं, स्वतः ही इस रुद्राक्ष की महिमा को आप जान सकते हैं। इसलिए पूर्णतः निशुल्क रूप से ये रुद्राक्ष वितरण किए जाते हैं। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक ये रुद्राक्ष वितरण किए जाते हैं, जिसका किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। रुद्राक्ष ना ही कोरियर किए जाते हैं और ना ही किसी के द्वारा किसी के हाथों भेजे जाते हैं। आपको स्वतः ही कुबेर भंडारी की पावन धरा पर आना है और ये रुद्राक्ष आप बड़े ही आराम से प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सारे सेवा के प्रकल्प पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में प्रतिदिन सुचारू रूप से निःशुल्क रूप से चलते हैं। ये सारे प्रकल्प आप सभी के सहयोग से ही संभव हो सकते हैं, इसलिए अपना महत्वपूर्ण सहयोग श्री बिठले सेवा समिति को हमेशा प्रदान करें, जिसमें सभी भक्त इसका लाभ ग्रहण कर सके और इसका पुण्य फल आपको भी प्राप्त हो सके। इसलिए कदम से कदम मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर आप लाइन में लगकर ये सेवा के सारे प्रकल्प कर सकते हैं और अपने जीवन को कृतार्थ में कर सकते हैं, आनंद में कर सकते हैं। तो जिन दानदाताओं को, जिन भामाशाहों को मंदिर, गौशाला, वृद्धाश्रम, अन्य क्षेत्र में अपनी सहराशि प्रदान करनी है, वे टीवी स्क्रीन पर श्री बिठले सेवा समिति के 2 अकाउंट नंबर एक्सिस बैंक का और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का चल रहा है। दोनों में से किसी भी अकाउंट में अपनी सहराशि जमा कर अपना नाम व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। आइए, जिन दानदाताओं ने, जिन भामाशाहों ने मंदिर, गौशाला, वृद्धाश्रम, अन्य क्षेत्र में अपनी सहराशि प्रदान करी, उन सभी पावनशाली पुण्यशाली दानदाताओं के नाम श्रीमती सत्यवती देवी, नोएडा, उत्तर प्रदेश से 1001 रुपए की सहराशि आपने बाबा कुबरेश्वर धाम हेतु समर्पित की। बहुत बहुत बधाई। सुंदर विचार आपके 1400 सहराशि आपने समर्पित की। राम प्रकाश जी स्वामी, झुंझुनू, राजस्थान से सुधा 500 रुपए। कान्हा जी शाव की तरफ से हावड़ा, वेस्ट बंगाल से सुधा 500 रुपए। श्री जय पुरोहित जी की तरफ से बड़ौदा, गुजरात से सुंदर 1001 रुपए। संगीता जी सिद्ध रेड्डी की तरफ से कर्नाटका से सुंदर 500 रुपए। स्वर्णा प्रभा जी बेहरा की तरफ से दिल्ली से सुंदर 21,000 रुपए की सहराशि देकर आजीवन भोजन भंडार एक संस्था ग्रहण करी, सुनहरे अक्षरों में अपना नामांकित कराया। बहुत बहुत बधाई। सुंदर विचार आपके 1400 सहराशि आपने समर्पित की। श्री जगदीश जी मीणा, भीलवाड़ा, राजस्थान से सुधा 500 रुपए। संपत राम जी, हरीश कुमार जी साहू की तरफ से बलोद, छत्तीसगढ़ से सुधा 5001 रुपए की सहराशि आपने बाबा कुबरेश्वर धाम हेतु समर्पित की। बहुत बहुत बधाई। सुधा विचार आपके 1400 सहराशि आपने समर्पित की। रश्मि संजीव जी यादव की तरफ से कानपुर, उत्तर प्रदेश से 500 रुपए। श्री राम कुमार जी साहनी की तरफ से मुजफ्फरपुर, बिहार से सुधा 11,000 रुपए की सहराशि आपने बाबा कुबरेश्वर धाम हेतु समर्पित की। बहुत बहुत बधाई। सुधा विचार आपके 1400 सहराशि आपने समर्पित की। संजना जी गुड़ेचा की तरफ से पुणे, महाराष्ट्र से सुधा 1101 रुपए। सुरेश जी निगड़े की तरफ से पुणे, महाराष्ट्र से 551 रुपए। सतीश कुमार सिंह जी की तरफ से प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए। रमेश चंद जी शर्मा, दिल्ली से सुधा 1101 रुपए। प्रकाश जी कसना की तरफ से हिसार, हरियाणा से सुधा 500 रुपए। गंगा बहन सहदेव भाई जी परमार की तरफ से नंदुरबार, महाराष्ट्र से 500 रुपए। पूजा किशन जी भाग की तरफ से नागपुर, महाराष्ट्र से 500 रुपए। अरुण कुमार जी चौहान की तरफ से मैनपुरी, उत्तर प्रदेश से 2100 रुपए। संगीता देवी जी की तरफ से देवरिया, उत्तर प्रदेश से सुधा 1100 रुपए। विजय कुमार जी झा की तरफ से गया, बिहार से सुधा 1100 रुपए। श्री देवी पाठक की तरफ से वाराणसी, उत्तर प्रदेश से 1100 रुपए। चंचल कुमारी जी की तरफ से सीतामढ़ी, उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए। विनोद सीतम सिंह जी की तरफ से महाराष्ट्र से सुधा 500 रुपए। मंजूर जी शेखावत की तरफ से झुंझुनू, राजस्थान से सुधा 1100 रुपए। हर्षित जी खंडेलवाल की तरफ से जयपुर, राजस्थान से सुधा 500 रुपए। प्रदीप कुमार जी श्रीवास्तव की तरफ से कानपुर, उत्तर प्रदेश से 500 रुपए। दयानंद जी चौधरी की तरफ से दिल्ली से सुधा 1100 रुपए। लखन सिंह जी ठाकुर की तरफ से भोपाल, मध्य प्रदेश से 500 रुपए। प्रेमलता जी शर्मा दुर्ग, छत्तीसगढ़ से सुधा 2001 रुपए। कलावती राम मुहूर्त जी चौहान की तरफ से पुणे, महाराष्ट्र से सुधा 500 रुपए। प्रदीप कुमार जी भदौरिया की तरफ से भिंड, मध्य प्रदेश से 1100 रुपए की सहराशि आपने समझ की। हितेश्वरी पुष्पराज सिंह जी की तरफ से झाबुआ, मध्य प्रदेश से सुधा 1001 रुपए की सहराशि आपने समझ की। श्रुति देवी भागलपुर, बिहार से सुधा 511 रुपए की सहराशि आपने समर्पित की। कुमार रुद्र पृथ्वी की तरफ से नांदेड़, महाराष्ट्र से सुधा 1001 रुपए। राकेश डीकरी की तरफ से अहमदाबाद, गुजरात से सुधा 500 रुपए की सहराशि आपने समर्पित की। मिथिलेश देवी जी की तरफ से हरदोई, उत्तर प्रदेश से सुधा 1100 रुपए। वेद प्रकाश जी वर्मा की तरफ से अलीगढ़, उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए। अनिल कुमार जी वर्मा की तरफ से पटना, बिहार से सुधा 4001 रुपए की सहराशि आपने समर्पित की। योगेश जी पांड्या की तरफ से बड़ौदा, गुजरात से सुधा 2100 रुपए की सहराशि आपने समर्पित की। अक्षिव
जी शर्मा की तरफ से नोएडा उत्तर प्रदेश से 500 रुपए की सौगात से आप समझ की माधुरी जी मिश्रा की तरफ से सीतामढ़ी बिहार से सुधा 500 रुपए मनोज जी लांबे की तरफ से संभाजी नगर मराठा से सुधा 500 रुपए सूरज पटाखे वाले की तरफ से बठिंडा पंजाब से सुधा 500 रुपए सुशील जी त्यागी की तरफ से दिल्ली से सुधा 2100 रुपए राजेश जी जादव की तरफ से सांगली मराठे से सुधा 1000 रुपए सतीश अर्चना सिंह जी की तरफ से कल्याण मुंबई से सुधा 500 रुपए आशा देवी जी तापकर की तरफ से यशपुर छत्तीसगढ़ से सुधा 5151 रुपए की सौगात से आपके पापा कुबरेश्वर धाम में समृद्ध की बहुत बहुत बधाई जरा आपके 14 सौगात से आपने समृद्ध की प्रणीता पालीवाल की तरफ से पुणे मराठी से सुंदर 1000 रुपए स्वर्गीय कमलाबाई जी गिरी की स्मृति में हैदराबाद से सुंदर 21,000 रुपए की सौगात से देकर आजीवन संस्था ग्रहण करी सुनहरे अक्षरों में अपना नामांकित कराया बहुत बहुत बधाई जरा आपके 14 सौगात से आपने समृद्ध की तानिया नंदी जी की तरफ से अलवर राजस्थान से सुधा 500 रुपए नीतू जी गुप्ता कोलकाता वेस्ट बंगाल से सुधा 500 रुपए संगीता जी केतरवानी की तरफ से प्रयागराज उत्तर प्रदेश से 500 रुपए की सौगात से आपने की सभी दानदाताओं को मैं हृदय की अनंत गहराई से नमन करता हूँ दंडवत करता हूँ प्रणाम करता हूँ 14 सौगात से आपने समझ की जो भक्त अपनी सौगात मंदिर गौशाला वृद्धाश्रम अन्य क्षेत्र बाबा कुबरेश्वर धाम में सम्मिलित करना चाहते हैं वे टीवी स्क्रीन पर श्री विठले सेवा समिति के 2 अकाउंट नंबर एक्सिस बैंक का सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का चल रहा है दोनों में से किसी भी अकाउंट में अपनी सौगात जमा कर अपना नाम व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं आइए सीधे व्यासपीठ की शरण में चलते हैं पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में हम सभी आज सुंदर प्रथम दिवस की कथा श्रवण करेंगे जय जय श्री राधे हर हर महादेव श्री सेवाई नमस्तुते। दरण की जय श्री वल्लभाधीश की जय श्री गोसाई जी परम दयाल की जय श्याम सुंदर श्री महारानी की जय काशी विश्वनाथ भगवान की जय गोरा महारानी की जय श्री गणेश जी महाराज की जय सरस्वती माता की जय खेड़ापति सरकार की जय कुबरेश्वर महादेव के जय महाकालेश्वर भगवान के जय ओंकारेश्वर भगवान के जय संत सद्गुरुदेव गोमाता की जय चिंता संतान हंतारो यत्पदानो ऋणवास्यनं तनिजचार्यनं प्रणमामि महामहा यदुर्गतो जन्तुवा सर्वदुःखातिगो भवेत्तमं सर्वदा वन्दे श्रीवल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरागास्य ज्ञानजशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः नमामि हृदयशेषलीलाच्छब्दिशयनं विलाचमि शास्त्रविसर्मणं कलामदि चतुर्भीष्व जायते योऽसौ पञ्चदा हृदय बोलो विश्वनाथ भगवान की नमः
नमः शिवाय। विश्वनाथ भगवान की जय। भगवान की जय। ओंकारेश्वर भगवान की जय। कुमरेश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। ये स्पीकर सब बंद पड़े। भगवान शिव गोवर्धन तटादर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शंकर की पवित्र पावन कथा देवादिदेव महादेव की कृपा से, करुणा से, उनकी उदारता से ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा नूतन वर्ष में
गुजरात के सूरत में भगवान शिव की पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने का सौभाग्य 2026 के प्रारंभ में भगवान शिव की ही कृपा से, करुणा से, उनकी उदारता से ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा सूरत नगर में देवाधिदेव महादेव की कृपा से आज प्रारंभ हो रही है। कथा मंडप में विराजमान सभी संत वृंदों को प्रणाम करते हुए संत वृंदों को नमन करते हुए जिस पवित्र धरा पर, भूमि पर नित्य प्रति संतों का आशीर्वाद गुजरात की धरा पर प्राप्त होता रहा है, उस पवित्र भूमि पर आप और हम भगवान शिव की कथा को सुन रहे हैं। कथा के मुख्य आयोजक श्री लड्डू गोपाल गौशाला समिति, एक बार जोरदार ताली बजाकर उनके लिए साधुवाद। शास्त्री स्वामी हरि जीवन दास जी महाराज, छोटू भाई एकनाथ भाई पाटिल जी, जिनका अथक प्रयास इस कथा में प्राप्त हुआ, एक बार छोटू भाई जी के लिए भी बहुत जोरदार ताली बजाकर साधुवाद। स्वर्गीय मैनेजर मिश्रा, स्वर्गीय रघुवंश मिश्रा जी की स्मृति में श्रीमती उर्मिला देवी, आशुतोष मिश्रा जी, श्रीमती सीमा मिश्रा जी, जिन्होंने मुख्य यजमान आतिथ्य पद प्राप्त किया, एक बार उनके लिए भी जोरदार ताली बजाकर साधुवाद। स्वर्गीय अकबर सिंह डरू सिंह सेंगर जी की स्मृति में श्रीमती बुद्ध कुंवर जी, श्री लाल जी सिंह सेंगर, सुशील सेंगर, मितुल सेंगर जी सूरत से, इन्होंने भी मुख्य यजमान पद ग्रहण किया, एक बार जोरदार ताली बजाकर उनके लिए भी साधुवाद। सूरत नगर में ये कथा का दूसरी बार दिव्य और भव्य आयोजन हो रहा है। हमको लगा था कि एक बार आप अच्छे से पेट भरकर सुन लिए होंगे, पर आज सिद्ध हो गया कि भजन और भोजन की ज़रूरत तो रोज़ होती है, इसलिए कथा की ज़रूरत भी रोज़ होती है। लाखों की संख्या में आप कथा के प्रथम दिवस में आए हैं। कपड़ा और डायमंड की इस पवित्र धारा है। यहाँ हीरे को तराशा जाता है और जिन कपड़ों को आप और हम पहनते हैं वो वस्त्र इसी गुजरात सूरत की पवित्र धरा से निकल कर आपके और हमारे पास पहुँचता है। अब जो दो चीज़ें यहाँ बनती हैं, डायमंड भी बनता है और कपड़ा भी बनता है।
पर मेरे महादेव ये दोनों चीज़ें ही नहीं पहनते, दोनों ही धारण नहीं करते। क्योंकि स्वयं पार्वती जी ने शिव जी से कहा था कि दुनिया का सबसे बड़ा अगर कोई कोहिनूर हीरा है और कोई डायमंड है तो मेरे प्रभु के सिवा दुनिया में कोई डायमंड ऐसा नहीं है जो दिन रात चमकता है। वो शिव है, वो शंकर, वो उघड़दान। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी बहुत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधर मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। एक बड़ा सुंदर सा एक प्रसंग से 2026 की प्रथम शिव महापुराण कथा को प्रारंभ कर रहे हैं। सूरत नगर गुजरात से 2025 गया, 26 आ गया। उम्र आपकी भी बड़ी, हमारी भी बड़ी। कोई 21 का था तो 22 का हो गया, कोई 25 का था तो 26 का हो गया, कोई 29 का था तो 30 का हो गया, कोई 50 का था तो 51 का हो गया। सबकी उम्र बड़ी है। एक बार पार्वती जी ने शिव जी से पूछ लिया था कि तुम्हारी उम्र कितनी है, और यदि गुजरात वालों को मालूम हो या जितने लोग इस पवित्र कथा को टीवी के माध्यम से, आस्था चैनल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब फेसबुक के माध्यम से सुन रहे हैं, उनको भी अगर मालूम हो कि शिव जी की उम्र कितनी है, भगवान शंकर की अवस्था कितनी है, किसी को नहीं मालूम। एक कोई अन्य व्यक्ति से पूछा जाए कि ये धर्म कब का है, या वो धर्म कब का है, या क्रिश्चियन धर्म कब का है, मुस्लिम धर्म कब का है, ये धर्म कब का है, वो धर्म कब का है, तो बताया जा सकता है कि ये धर्म इनका, और इसको धर्म नहीं पंथ इनका ऐसे चालू है। पर कोई तुमसे पूछे कि हमारा सनातन धर्म कब का है, तो उसका कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। जब से पृथ्वी, अग्नि, आकाश, वायु, जल है, तब से ये सनातन धर्म निश्चित आनंद के साथ है। इसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकते, इसको बोल भी नहीं सकते कि तुम्हारी उम्र कितनी है, सनातन धर्म की उम्र कितनी हो गई, कितने साल का हो गया, हमारा हिंदू धर्म, हमारा सनातन धर्म कितने वर्ष का हो गया, ये कोई नहीं बता सकता। उसी तरह भगवान राम पृथ्वी पर आए तो हम कह सकते हैं कि इतने इतने वर्ष हुए, भगवान कृष्ण पृथ्वी पर आए तो हम कह सकते हैं कि इतने इतने वर्ष हुए, श्री हनुमान जी महाराज पृथ्वी पर आए तो हम कह सकते हैं कि इतने इतने वर्ष हुए।
परशुराम भगवान पृथ्वी पर आए तो हम कह सकते हैं कि इतने इतने वर्ष हो गए। सारे देवताओं का बताया जा सकता है कि इतने वर्ष हुए हैं, पर भगवान देवाधिदेव महादेव के लिए कोई पुराण, कोई शास्त्र, कोई वेद ये नहीं बता सकता कि शंकर भगवान कितने वर्ष पुराने हैं या शिव जी की उम्र कितनी है, अवस्था कितनी है, ये शिव जी के लिए कोई नहीं बता सकता। इसको बताना बहुत कठिन है, इसको जानना बहुत कठिन है। तो पार्वती जी ने शिव जी से एक प्रश्न किया, और प्रश्न भी इतना सुंदर था कि तुम्हारी अवस्था कितनी है, तुम्हारी उम्र कितनी है। और यही प्रश्न एक बार और आया था कि एक संत भ्रमण करते करते एक शिष्य के घर पर पहुंच गए, और शिष्य के घर पर गए तो उनकी माताजी ने उनको प्रणाम करा, पुरुष ने उनको प्रणाम करा, बेटे ने प्रणाम करा, बहू ने प्रणाम करा, पोता पोती ने प्रणाम करा, सब ने प्रणाम किया। और संत ने भी पूछा, एक बहू से पूछा कि बेटा तुम बताओ कि तुम्हारी सास की उम्र कितनी है। तो कहा मेरे सास की उम्र लगभग अगर देखा जाए तो सास की उम्र तो 68 साल के करीब में हो गई। अच्छा, तुम्हारे ससुर की उम्र कितनी है? तो कहा ससुर की उम्र लगभग 45 साल के करीब में हो गई। सास कितने की है? जम के बोलो। 68 की। ससुर कितने का है? 45 का। फिर पूछा बेटा ये बताओ कि तुम्हारी उम्र कितनी है? कहा गुरुजी मैं 38 साल की हूं। अच्छा, पति की उम्र कितनी है? कहा गुरुजी बस कल ही पैदा हुए हैं, कल पैदा। गुस्सा आ गया सास को, मेरी बहू कितना झूठ बोलती है, खुद की उम्र सही बताई, बाकी की सबकी उम्र झूठ बताई। मेरा पति अगर 45 साल का होगा और मेरी उम्र 68 साल की होगी तो क्या शादी हुई होती? और पति अगर कल पैदा हुआ है तो इसकी शादी किसके साथ हुई? ये पक्की झूठ बोल रही है। इतने में तुरंत गुरुजी ने कहा, संत बोले माँ मैंने आपकी बहू से उम्र नहीं पूछी है, मैंने आपकी बहू से पूछा कि कौन कितने समय से भगवान शंकर की भक्ति में लगा है, मैंने ये पूछा। कोई 68 साल, कोई 45 साल, कोई 38 साल, और पति को रोज कहती थी कि शंकर जी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाने चलो, 1 लोटा जल डालने चलो। वो कल से जाना चालू करा है तो पति की उम्र भी बस कल से ही प्रारंभ हुई है। जिसने अपनी जिंदगी में जो अच्छा काम किया और जिस दिन से प्रारंभ किया, समझ लेना कि तुम्हारी असली उम्र उस दिन से प्रारंभ हो गई। तुम्हारी सही उम्र उस दिन से प्रारंभ हो गई। पार्वती जी ने शिव जी से पूछा कि तुम्हारी अवस्था कितनी है? शंकर भगवान कुछ नहीं बोले, मुस्कुरा दिए। कभी कभी कोई प्रसंग ऐसा होता है जिसमें पति पत्नी का कोई उत्तर नहीं देता और वो मुस्कुरा देता। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि पत्नी कोई प्रश्न लेकर जिद कर कर पकड़ लेती है तो पति को उत्तर देना ही पड़ता है। कभी कभी ऐसा भी होता। तो पार्वती जी ने हाथ जोड़कर कहा कि तुम्हारी अवस्था कितनी है, तुम्हारी उम्र कितनी है? शिव जी कुछ नहीं कहते, मुस्कुरा देते हैं, हंस देते हैं, पर शंकर भगवान कोई उत्तर नहीं देते। फिर पार्वती जी ने वापस पूछा, फिर पुनः पूछा तुम्हारी उम्र कितनी है? कितनी उम्र? उत्तर नहीं। पार्वती जी बार बार शंकर भगवान से पूछ रही हैं तुम्हारी उम्र कितनी है, तुम्हारी अवस्था कितनी है, तुम्हारी उम्र कितनी है, तुम्हारी अवस्था कितनी है।
तब देवाधिदेव महादेव ने आखिरी में पार्वती जी से कहा, पार्वती मेरी उम्र जानकर, अवस्था जानकर तुझे करना क्या? क्या करना तुझे अवस्था जानकर, उम्र जानकर? शिव जी बोले, सुन पार्वती, मनुष्य की अवस्था कितनी भी हो, उम्र कितनी भी हो, पर हृदय हमेशा उसका जवान होना चाहिए, मन उसका युवान होना चाहिए। क्योंकि 80 साल की उम्र में भी अगर वो काम कर रहा है, 70 साल की उम्र में भी काम कर रहा है, और उसका मन अगर जवान है, उसका हृदय अगर युवान अवस्था का है, तो फिर वो धोखा नहीं खा सकता, अपने कर्म को पूरी लगनता से करता जाता, पूरी लगन। अब कोई आपसे पूछे, क्यों साहब भारत की भूमि का संचालन कर रहे माननीय प्रधानमंत्री जी की उम्र कितनी है? आप कहोगे 75 के हो, पर आज का नवयुवक लड़का जितनी बजे अपना कमरा नहीं छोड़ पाता, उससे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जी अपना भवन छोड़कर जनमानस के बीच में पहुंच जाते हैं। इसको कहते हैं अवस्था नहीं देखना, भीतर की युवानता देखना। इसको अवस्था नहीं देखते, इसको भीतर की युवानता देखते हैं, अपने भीतर, अपने हृदय, अपने मन की युवा अवस्था। बुढ़ापा नहीं देखा। कोई ऐसे भी होते हैं कि 60-65 में, आप लोगों में भी कई माताएं ऐसी बैठी होंगी, कई भाई ऐसे बैठे होंगे जो 25 बार घर में कह देते होंगे, अब तो अवस्था हो गई रे, अब कमर से बनता नहीं, अब तो ये पाँव बहुत दुखे, हमारा घोड़ा बहुत बहुत दुखता है, अब ये पाँव, अब मुझसे चलते बनता नहीं। अब तुम 60 की, 65 की, 55 के, 50 के, कई बहुएं तो 40 साल की, 35 साल की, तो भी उनकी कहीं कमर दुख है, कहीं सिर दुख है, कहीं कोहनी दुख है, कहीं हाथ दुख है, कहीं नेत्र दुख है, दिन भर उनका कुछ ना कुछ दुखता रहता है। तो जरा विचार करिएगा महाराज, भीतर से वो अवस्था से बूढ़ी नहीं हो रही हैं, वो भीतर से बूढ़ी होती चली जा रही हैं। और शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर की कथा कहती है, शंकर भगवान कितने साल के हो गए, अवस्था कितनी हो गई, किसी को नहीं मालूम, परंतु शंकर भगवान के हृदय की तरुणाई, शिव जी के हृदय की युवान अवस्था कभी खत्म नहीं होती। वो लगनता से अपने कर्म के प्रति जागरूक बने रहते हैं। आप कितने जागरूक हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। कोई 40 साल में ही पूरा बूढ़ा मान लेता है अपने आप को, कोई 50 साल में ही अपने आप को पूरा बूढ़ा मान लेता है, कोई 60 साल में अपने आप को बुजुर्ग मान लेता है, कोई 70 साल में आकर बुजुर्ग मान लेता है, और कोई ऐसा भी है जो 80, 85, 90 में भी पहुंचने के बाद अपने आप को बूढ़ा नहीं मानता, अपने काम की लगनता में लगा रहता है और अपने हृदय को युवान अवस्था में रखता है। अपने भीतर की युवान अवस्था वो खत्म ही नहीं होने देता। दो 2025 चले गया, 2026 आ गया, और 26 की ये पहली कथा चालू हो गई। आज आप लोगों से निवेदन है, तुम कितने भी उम्र में बढ़ रहे हो मना नहीं, कितने भी धन में बढ़ रहे हो मना नहीं, कितनी भी फैक्ट्रियों में बढ़ रहे हो मना नहीं, कितनी भी गाड़ियों में बढ़ रहे हो मना नहीं, कितने ही बंगलों में बढ़ रहे हो मना नहीं, तुम कितनी भी उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ रहे हो मना नहीं, पर इतना जरूर याद रखना कि अपने मन को हमेशा उम्र से मत तोलना। उम्र कितनी भी बढ़ जाए, बंगले कितने भी बढ़ जाए, गाड़ी कितनी भी बढ़ जाए, फैक्ट्री कितनी भी बढ़ जाए, गाड़ियां कितनी भी बढ़ जाए, पर मन को हमेशा युवान रखना,
तरुण रखना और जिस मन से आपको दुनिया का सारा कार्य करना, उस मन की तरुणाई को रखिए। किसी ने कह दिया तुम्हारे बस का ये नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता कि मेरे बस का नहीं, मेरे को करके मानना। किसी ने कह दिया तुम ये नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? मेरे मन का पूरा विश्वास है, मैं ये कार्य कर कर रहूंगा। मिश्रा जी, आशुतोष जी इस कथा को लेकर आए थे, सिंगर जी इस कथा को लेकर आए थे। फिर उन्होंने माननीय श्री शास्त्री स्वामी श्री हरि जीवन दास जी महाराज से बात करी, छोटू भाई जी से बात करी कि ये कथा लेकर तो आ गए हैं, पर इतना विशाल कथा है, इतनी पब्लिक आती है, इसका अरेंजमेंट कैसे होगा, इसकी व्यवस्था कैसे होगी। मैं छोटू भाई जी आपको धन्यवाद देता हूँ। इन्होंने, मिश्रा जी हमको बता रहे थे, आपसे तो हमारा मिलना नहीं हुआ था, तो मिश्रा जी कह रहे थे, सिंगर जी कह रहे थे कि छोटू भाई जी ने एकदम कह दिया चिंता मत करो, कथा लेकर आयो ना, कथा तो सूरत में होगी और ऐसी होगी कि खूब आनंद से शिव भक्त सुनते रहेंगे, ये विश्वास। मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ छोटू भाई जी आपको, साथ में मिश्रा जी, सिंगर जी आपको, और उससे ज़्यादा साधुवाद देता हूँ लड्डू गोपाल गौशाला के माननीय हरिजीवन दास जी महाराज जी को, जिन्होंने इस कथा को बड़ी सरलता और सहजता के साथ में संजोया, बहुत सरल। अपने भीतर की तरुणाई को समाप्त मत होने दो। दुनिया में ऐसा कोई कार्य नहीं है जो आप नहीं कर सकते, दुनिया में ऐसी कोई कुर्सी नहीं है जहां आप बैठ नहीं सकते, दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं जो आपसे नहीं हो सकता। बस अपने भीतर की तरुणाई को जब आपने जागृत रखा है तो वो तरुणाई के साथ में आप आगे बढ़ेंगे तो अपने जीवन में सारी उलझनों को मिटाते हुए आगे बढ़ते बढ़ते अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाओ, पहुंचो। और मैंने तेरे ही भरोसे, हमारा निवेदन है जिन जिन को हमारे भजनों के बोल मालूम है वो साथ साथ में बोला करो, क्योंकि केवल ये बोल नहीं है, ये परमात्मा से आपकी और हमारी प्रार्थना भी है। मैंने तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जागी, बाबा डोर में कटी जागी, भोले मेरी पतन शंभु में हवा बिच उड़ती जागी, बाबा डोर है तो छठीना में कटी जागी, भोले मैं तेरी पतन। अपने भीतर की तरुणाई को कभी समाप्त मत होने दो, कभी भी। और कितनी सुंदर बात कही है भगवान शंकर की पवित्र कथा ने, शायद एक एक व्यक्ति के हृदय में ये बात पहुंचना चाहिए। उम्र बढ़े, जैसे जैसे उम्र बढ़े वैसे वैसे छोटों के साथ में रहने का प्रयास करो। जैसे पोता पोती नाती पंती, इनके साथ में जब आप उम्र बढ़ती है और इनके साथ रहना चालू करते हो तो तुम्हें अपनी उम्र का अंदाजा नहीं लगता कि तुम कितने साल के हो। उनकी मस्ती में मस्त रहकर तुम अपने जीवन को आनंदमय जी रहे हो।
जीवन। भगवान शिव जी से पूछा, भगवान देवादिदेव महादेव 33 कोटि देवता में केवल एक देवादिदेव महादेव ऐसे हैं जिनकी बहुएं भी आई, जिनके नाती पंती भी हुए। देवादिदेव महादेव ऐसे हैं, 33 कोटि देवता में केवल एक शंकर भगवान ऐसे हैं, किसी देवता ने अपनी लड़की का कन्यादान नहीं करा, पर 33 कोटि देवता में केवल देवादिदेव महादेव ऐसे हैं जिन्होंने अपनी बेटी का कन्यादान भी करा, अशोक सुंदरी। 33 कोटि देवताओं में एक देवता भगवान देवादिदेव महादेव ऐसे हैं जो कन्यादान भी करे हैं, जिनके घर में बहुएं भी आई हैं, रिद्धि सिद्धि भी आई है, जिनके घर में शुभ लाभ पोते भी आए हैं, फिर पर पोते आमोद और प्रमोद भी आए हैं। शंकर भगवान के पोते तो आए शुभ लाभ, साथ में अमोद और प्रमोद भी आए, उनके पर पोते भी आए। केवल शिव। तो पार्वती जी से शिव जी ने कहा कि मेरे मन की युवानता का एक कारण और है कि मैं भीतर से बूढ़ा नहीं हुआ, मैं भीतर से बूढ़ा कभी नहीं हुआ। मैं अपने पोतों के साथ में, अपनी बेटी के साथ में, अपने बेटे के साथ में बैठता हूं, मिलता हूं, बातें करता हूं। और आप लोगों से भी क्या कहते हैं हम, जब शिव जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाओ, शंकर जी के मंदिर में जब एक लोटा जल लेकर जाओ, थोड़ी देर अपने पिता के पास में बैठो, भगवान के पास में बैठो और पिता के पास में बैठकर अपने मन की बात करो। संसार के लोगों से कहोगे तो हो सकता है कि वो एक ना एक जगह पर जाकर कह दें, बाद में तुम्हारी हंसी उड़ा दें, बाद में तुम पर उंगली उठा दें, बाद में तुम्हारे लिए अपशब्द कह दें, बाद में तुम पर ताना दे दें। पर यदि तुम्हारे मन में कोई दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, परेशानी है, तो जाओ एक लोटा जल अपने घर से भरकर शंकर के मंदिर तक लेकर जाओ और देवादिदेव महादेव को जल चढ़ाकर अपने हृदय की बात कहो, तो धीरे धीरे वो दुख, वो तकलीफ, वो कष्ट तुम्हारा मिटते चले जाएगा। वो दुख मिटेगा, वो कष्ट मिटेगा, वो तकलीफ मिटेगी। और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी घड़ी दुख काटो दया करीने दर्शन आपो। शंभु शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करीने दर्शन आपो। शिव के पास थोड़ी देर जाकर बैठो, भगवान ओघड़दानी के पास में थोड़ी देर जाकर बैठो, कुछ मन की बात देवादिदेव महादेव से कहो। सुनेंगे शिव, क्यों नहीं। शंकर भगवान को लोग पशुपति नाथ कहते हैं। दुनिया में केवल एक है देवादिदेव महादेव, मेरे शंकर भगवान पूरे देवों में, जो एक पशु, पक्षी, जीव, जलचर, थलचर, वायुचर सबकी बातों को ध्यान लगाकर सुनते हैं, सबकी बात। और मेरे ओघड़दानी, मेरे शंकर भगवान जब सबकी बातों को ध्यान लगाकर सुनते हैं तो उनके उस बोले हुए वचन को पूर्ण भी करते हैं।
एक बड़ा सुंदर प्रसंग है राजा भोज का। भगवान शंकर के परम भक्त थे राजा भोज, शिव के उपासक थे राजा भोज। और भगवान शंकर की अविरल भक्ति में डूबे रहते थे राजा भोज। एक मां अहिल्याबाई होलकर, एक राजा भोज, वीर शिवाजी महाराज, ऐसे शिव के भक्त थे जो भगवान शंकर की अविरल भक्ति में दिन रात डूबे रहते थे। दिन रात अपनी प्रजा का संचालन भी करते थे, अपनी प्रजा को देखते भी थे, पर साथ में शंकर जी की अविरल भक्ति को धारण भी करते थे। और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं और मेरे बुजुर्ग माँ बापों से निवेदन है, मेरे माता पिता से निवेदन करूं, तुम दिन भर व्यस्त रहो, तुम अपने काम में डूबे रहो, अपनी फैक्ट्री में डूबे रहो, अपने दुकानों में डूबे रहो, अपने कार्य में, अपनी नौकरी में, अपने सब काम में डूबे रहो, मना नहीं है, पर निवेदन है 24 घंटे में से कम 24 मिनट भी ना निकले तो 24 सेकंड ऐसे निकालो जो भगवान शंकर के पास जाकर बैठकर अपने मन की बात कह सको और शिव जी आपके मन की बात की पूर्णता कर सके। कुछ क्षण भगवान के पास बैठा जाए और जब हम उनके पास में बैठेंगे, अपने हृदय की बात कहेंगे तो कुछ ना कुछ वो सुनेंगे, जरूर सुनेंगे। और यहां तक शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर मन में कोई संकर है, मन में कोई संशय उत्पन्न हो गया, मन में कोई बड़ी भारी संकट उत्पन्न हो गया, कोई ऐसी बात तुम्हारे मन में आकर खड़ी हो गई है जिस बात का कोई निर्णय नहीं निकल रहा, तो एक बेलपत्र को हाथ की हथेली में रखकर अपने हृदय से उसको लगाकर मन से बाबा को अपने मन की बात कहकर जब वो बेलपत्र हम शिव जी को समर्पित करते हैं, मान लो हम कुछ नहीं कह पाए बाबा भोलेनाथ जी को, हम अपने दिल की बात शंकर भगवान को कुछ नहीं बता पाए और कुछ रह भी गया, तो हमारे मन की बात भगवान देवाधिदेव महादेव स्वीकार कर लेते हैं एक बेलपत्र के माध्यम से। जो हम चाहते हैं शिव उसको स्वीकार कर कर हमारी झोली खुशियों से भरना प्रारंभ कर देते। एक बेलपत्र हमारी पूरी बात को शिव जी तक कह देती है। इसीलिए कहते हैं एक लोटा जल, आवाज नहीं आई, जरा दमदारी से बोलो, सारी समस्या का हल बोल बम का नारा है, श्री शिवाय। अपने मन की बात शिव से कहना, भगवान शंकर से कहना, हृदय से कहना, स्वीकार है। राजा भोज भगवान शिव के परम भक्त थे, परम भक्त, बहुत उपासक। और शिव की अविरल भक्ति में दिन रात राजा भोज लगे रहते थे, भगवान शंकर की आराधना करा करते थे। एक बार राजा भोज ने एक बहुत जरूरी मीटिंग बुलाई, सभा बुलाई। सारे सभा में सभासद आ गए, बैठ गए, सब सभासद बैठकर बात करने लगे और सब ने बैठकर जब बातें करना प्रारंभ करी तो राजा भोज के मंत्री को खड़ा करा और मंत्री ने कहा कि हमारे राजा भोज की इस भूमि पर, इस नगर पर, इस राज्य में आसपास के लगभग 14 देश के राजाओं ने अपनी सेना तैयार कर कर इस भोज नगरी पर आक्रमण करने का प्रयास कर दिया है और विचार कर लिया है उस दिन में राजा भोज की इस नगरी पर आक्रमण होगा। राजा भोज की इस नगरी पर आक्रमण होगा। उसमें विद्वान को भी बिठाया, संतों को भी बिठाया, साधुओं को भी बिठाया,
तपस्वियों को भी बिठाया, सन्यासियों को भी बिठाया, पूरी सभा लगी थी और संपूर्ण सभा में एक ही निर्णय बताया गया कि 14 देश के 14 प्रदेश के राजाओं ने सेना तैयार करी है और सेना तैयार कर कर वो आक्रमण कर रहे हैं। अब क्या करें? निर्णय दिया जाए, कैसे लड़ा जाए, निर्णय दिया जाए। इतने में मंत्री ने कहा, महाराज अपने पास में तो एक देश से लड़ने की सेना है, पर बाकी के देशों से लड़ा जाए इतनी सेना हमारे पास में नहीं। हमारे पास इतनी सेना नहीं है कि हम बाकी के लोगों से लड़ सकें, बाकी के लोगों के पास में इतने सारे देशों के युद्ध एक साथ में कर सकें, ये हमारे बस की बात नहीं है। तो अब कोई निर्णय निकाला जाए। तो सब ने निर्णय निकाला, सब ने कुछ कहा, कोई कुछ कहता था, कोई कुछ कहता था। कोई कहता था कि अपने देश में चारों तरफ खड्डे खोद कर उसमें आग लगा दी जाए जिससे दूसरे देश का व्यक्ति हमारे देश में ना आए। फिर किसी ने कहा हिंसक पशु पक्षियों को छोड़ दिया जाए जिससे ये सब समाप्त हो जाए। डीले कर, तुम कम करो, बाहर की आवाज़ थोड़ी ज़्यादा आ रही है, उसको कम करो। कुछ ना कुछ ऐसा करा जाए जिससे ये सब हमारे पास में ना पहुंच पाए, ना पहुंच। तो फिर करें क्या? उसी में एक विद्वान बैठा हुआ था। उस विद्वान ने तुरंत कहा, एक काम करते हैं, हमने सुना है कि भगवान देवादिदेव महादेव को अगर प्रसन्न कर लिया जाए और भगवान शंकर यदि प्रसन्न हो गए, शिव यदि प्रसन्न हो गए, तो फिर कुछ भी देश का कोई सैनिक हमारा बाल बांका नहीं कर सकता। ये विद्वानों ने राजा भोज से कह दिया और राजा भोज ने तुरंत शिव को प्रसन्न करने के लिए, भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए राजा भोज ने अपने जितने आभूषण थे, रतन थे, माणिक थे, मोती थे, जितने भी हीरे पन्ना थे, सब शिव जी को समर्पित करना प्रारंभ कर दिया। जगह जगह पर जाते भगवान शंकर की पूजन करते, जिस ज्योतिर्लिंग में जाते शिव की आराधना करते। शंकर भगवान पर सोना चांदी हीरा पन्ना चढ़ा देते, माणिक चढ़ा देते, मोती चढ़ा देते, रतन चढ़ा देते, आभूषण चढ़ा देते। सारे जगह पर जा जाकर शंकर की आराधना करते, माणिक मोती हीरा पन्ना सोना चांदी सब चढ़ाते, पर शिव जी प्रसन्न नहीं। और इससे पहले अभी जो मुंबई में कथा हुई थी उसमें हमने एक बात कही थी, आप लोगों के स्मरण में होगी, शायद आप लोगों ने ध्यान दिया होगा। उस कथा में कहा था, मेरे शंकर भगवान को रिझाने के लिए बहुत सारे धन की जरूरत नहीं है, मेरे शंकर भगवान को रिझाने के लिए बहुत सारे वस्त्र की जरूरत नहीं है, मेरे शंकर भगवान को रिझाने के लिए बहुत सारे आभूषण की जरूरत नहीं है, मेरे शंकर भगवान को रिझाने के लिए बहुत सारा आडंबर की जरूरत नहीं है, मेरे शंकर भगवान को रिझाने के लिए बहुत सारे वस्त्र बदलने की जरूरत नहीं है। मुंबई की कथा में कहा था, शंकर भगवान को रिझाना है तो दिल से जाकर एक लोटा जल समर्पित कर दो और 3 बार ताली बजाकर हर हर महादेव कह दो, मेरा शिव प्रसन्न हो जाता है, मेरा शंकर प्रसन्न हो जाता है। और महादेव सबका किया है, मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम, चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम। तेरी देव
सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। क्या शिव